तो बहुत भाई जो है वीवो के फ़ोन को अनलॉक कर पा रहे थे पहले, लेकिन अब नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अब क्या हो रहा है कि वीवो ने जब से अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट किया है ना, तो जैसे हम लोग ब्रोम मोड में पहले काम करते थे। यानी ब्रोम मोड क्या होता था कि बेसिकली ये जो फ़ोन है इसमें मीडियाटेक सीपीयू लगा है, ओप्पो A5s या वीवो के किसी भी हैंडसेट में। तो ये जितने भी फ़ोन अभी आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे फ़ोन क्या है, ये एक सिक्योर बूट फ़ोन है। यानी इसमें डुअल सिक्योरिटी है, यानी एक ऑथेंटिकेशन वाली सिक्योरिटी है और एक प्लस डीए वाली सिक्योरिटी है, समझना। तो अब देखो यहाँ पर होता क्या था कि हमारे पास डीए की की अवेलेबल थी, लेकिन ऑथेंटिकेशन की की अवेलेबल नहीं थी। तो हम लोग क्या करते थे, सेट को स्विच ऑफ करते थे और वॉल्यूम प्लस माइनस को दबा देते थे, और जैसे यूएसबी प्लग करते थे तो डिवाइस मैनेजर में हमारा एक पोर्ट लेता था मीडियाटेक यूएसबी भी 1632 का। तो वो फ़ोन डायरेक्टली बूट रोम में यानी ब्रोम मोड में कनेक्ट होता था। अब जैसे ब्रोम मोड में कनेक्ट होता था तो पाइथन के द्वारा क्या करता था, ब्रोम मोड में जो फर्स्ट सिक्योरिटी होती है सीपीयू की, जिसे बोलते हैं हम लोग ऑथेंटिकेशन की, उसको बाईपास कर देता था और उसके बाद डायरेक्टली डीए सेंड कर देता था। उसके बाद बूट रोम में एक्सेस कर लेता था, यानी रोम के अंदर एक्सेस मिल जाता था इजी वे में। उसके बाद वो काम कर लेता था। जैसे ही वीवो ने अपना न्यू अपने सिक्योरिटी को अपग्रेड किया तो आपका ये वॉल्यूम प्लस माइनस वाला फंडा को ही ब्लॉक कर दिया। यानी अगर आप वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करो और यूएसबी लगाओ तो वहाँ पर पोर्ट लेगा मीडियाटेक यूएसबी प्रीलोडर यूएसबी भी 1632 का। अब भैया अगर प्रीलोडर वो ले रहा है तो प्रीलोडर में आपका कोई सा भी टूल, जैसे पाइथन का यूज़ करके हम लोग ब्रोम मोड में फर्स्ट सिक्योरिटी को बाईपास करते थे, ऑथेंटिकेशन की को, तो वो लॉक होती थी तो वो की बाईपास हो जाता था। लेकिन प्रीलोडर में वो बाईपास होगा ही नहीं। अगर आप कितनों कोशिश कर लो तो फर्स्ट सिक्योरिटी बाईपास होगा नहीं, तो आपके फ़ोन में डीए सेंड होगी नहीं। अब जब डीए सेंड नहीं होगा तो आपको बूट रोम में एक्सेस मिलेगा नहीं, और जब मिलेगा नहीं तो आपका काम बनेगा नहीं। ठीक है, इतना समझना। अब जो डेवलपर है, जैसे अनलॉक टूल हो गया, यूएमटी हो गया, कोई सा भी डेवलपर है, उसने एक दिमाग लगाया कि भैया जो ये फ़ोन है रोम वाली तो एक्सेस हमें दे नहीं रही है, तो उन्होंने एक फ़ाइल डिजाइन की, एक फ़ाइल बनाया फोर्स करने का। क्या? यानी आपके सीपीयू को फोर्स कर देता है। एक ऐसी कमांड को बनाया, एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिससे कि आप प्रीलोडर मोड में अपने फ़ोन को कनेक्ट करो और उसके बाद यूएसबी प्लग करो, तो उसके बाद आपके फ़ोन को फोर्स करेगा। किसमें? तो ब्रोम मोड में। अब ब्रोम मोड में तो फोर्स कर दिया उसको। अब फोर्स करने के बाद आप उसके पास ये कमांड है कि भैया आपके सीपीयू को ब्रोम मोड में वो फोर्स कर देगा। अब ब्रोम मोड में फोर्स भी कर दिया आपने, अनलॉक भी कर दिया, लेकिन आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑन नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग वॉल्यूम प्लस माइनस को प्रेस करते थे तो ये सीपीयू के पास कमांड जाती थी, और कंपनी जो भी अपना प्रोग्राम लिखती है तो वो टेस्टेड प्रोग्राम होती है। तो वॉल्यूम प्लस माइनस जब प्रेस करते थे तो वो कंपनी की एक प्रोग्राम थी, वो बनाया हुआ था। अगर आप प्लस माइनस करो तो एक टेम्पोरली वे में आपको ब्रोम मोड में एक्सेस मिलता था, लेकिन जो डेवलपर ने किया वो परमानेंट ही कर दिया ब्रोम मोड। यानी भैया जब आप ब्रोम मोड में इसे एंटर करवा दो तो ब्रोम मोड में एंटर करने के लिए कोड चाहिए, और ब्रोम मोड से एग्जिट करने के लिए कोड चाहिए, जो कि अभी आई थिंक डेवलपर के पास ये सारे के सारे फ़ोन का एग्जिट कोड नहीं है। तो बहुत भाई क्या करते हैं, ब्रोम मोड में एंटर कर देते हैं और उसके बाद अनलॉक भी कर लेते हैं, उसके बाद तो ब्रोम मोड में ही रहता है, वो बूट करता नहीं, क्योंकि आपने कमांड डाली इसमें ब्रोम मोड वाली। अब उसको एग्जिट करने का भी आपके पास वो कमांड होनी चाहिए, तभी एग्जिट होगा। अब बहुत भाई यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं कि फ़ोन को खोल देते हैं, क्या बैटरी खोल देते हैं, उसके बाद उसका लाइन सब कट कर देते हैं। तो इसमें होता क्या है, जब आप यूएफआई से अनलॉक कर रहे होते हो किसी भी ऐसे हैंडसेट को, तो जब आप कोई काम कर रहे हो, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, आइडेंटिफाई हो गया वहाँ पे, ऐसे 2-4-5 बार किया, ठीक है ना, पावर ओवर कट किया, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 0-0 हो जाता है। तो मीडियाटेक का एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है जिसको बोलते हैं बूट कॉन्फ़िगरेशन। उसी फाइल के वजह से हमारा सेट जो होता है वो बूट होता है, जो कि मीडियाटेक की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है सीपीयू की, वो 0x48 होता है। अगर आपका फ़ोन ब्रोम मोड में है और आपने क्या किया उसे कि ब्रोम मोड में अनलॉक कर दिया और उसे एग्जिट करने का कोई फाइल आपको डेवलपर नहीं दिया है, आपने एग्जिट नहीं किया, बैटरी को खोल दिया, तो उसका बूट कॉन्फ़िगरेशन 0 हो जाएगा। उसके बाद आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। इस बात को समझना, पोर्ट तो लेगा, ऑन नहीं होगा।
तब वहाँ पे आपको प्री लोडर फाइल को राइट करनी होगी। तो यहाँ पर जो ब्रोम मोड में एंटर करवाने का और एग्जिट करने का फाइल अभी तक अवेलेबल है तो MT6765 का। अगर ये MT6765 जिस भी फ़ोन के अंदर लगी हुई है उस फ़ोन को आप UMT से इनेबल ब्रोम करो, उसके बाद एग्जिट ब्रोम करके आप अनलॉक कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आ रहा है जिसमें कि MT6765 नहीं लगा है तो उसको बिल्कुल ही आप मत करना। 6771 का भी लीक हो चुका है, लेकिन आप लोग अनलॉक टूल से बचें, क्योंकि अनलॉक टूल जो है आपके फ़ोन को ब्रोम मोड में तो एंटर करवा देगा लेकिन ब्रोम मोड से एग्जिट नहीं करवाएगा। और जैसे ही आप अपने फ़ोन को ऑफ कर दोगे, उसका बैटरी वैटरी रिमूव कर लोगे तो उसका बूट कॉन्फ़िगरेशन 0 हो जाएगा। और बूट कॉन्फ़िगरेशन को फिक्स करने के लिए उस फ़ोन के अंदर प्री लोडर फाइल को राइट करनी होगी। ठीक है, तो इतना समझना। अभी जिसको अनलॉक करना है तो आप लोग एक बार जो भी फ़ोन आए, जो भी न्यू सिक्योरिटी वाला फ़ोन आए, तो उसके लिए आपको करना क्या, पहले CPU चेक करना है MT6765 है या नहीं। अगर उसमें वो लगा है तो आप लोग UMT का यूज़ करना और अनलॉक टूल का नहीं करना। ठीक है, और दूसरी बात, हो सके जितना भी फ़ोन आए, जो भी एंड्रॉयड 11 है वो सारे के सारे हार्ड रीसेट हो जाते हैं। उसके बाद हार्ड रीसेट करके FRP 22 पास कर लो, एंड्रॉयड 11 एंड्रॉयड 12 का सबका हो जाता है। ना ही तो भैया ऑनलाइन करवा लो, ठीक है, ना ही तो आप ये टेस्ट पॉइंट का यूज़ करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप कमांड से ब्रोम मोड में एंटर किए तो एक कमांड फाइल ही चाहिए आपको, एक फाइल ही चाहिए उसको ब्रोम मोड से एग्जिट करने के लिए। ठीक है, अगर आपने बैटरी रिमूव किया तो बूट कॉन्फ़िगरेशन 0 हो जाएगा, उसके बाद प्री लोडर फाइल राइट करना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियोस में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।